दोस्तों एक बार एक टीचर कुछ बच्चों को मैथ्स पढ़ा रही थी। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक बच्चे को खड़ा किया और उससे पूछा, बेटा मैंने तुम्हें एक एप्पल दिया, फिर एक एप्पल दिया और फिर से एक एप्पल दिया, तो बताओ तुम्हारे पास में कितने एप्पल होंगे। उस बच्चे ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर दिया। उसने कहा, मैम मेरे पास में 4 एप्पल्स होंगे। टीचर इस पे हैरान हो गई। उन्होंने सोचा हो सकता है इस बच्चे ने गलत सवाल सुना हो। उन्होंने उससे कहा, बेटा शायद तुमने सवाल को गलत सुना है, फिर से सुनो। और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें एक एप्पल दिया, फिर से एक एप्पल दिया और फिर से एक एप्पल दिया, अब बताओ तुम्हारे पास में कितने एप्पल्स हैं। इस पर फिर से बच्चे ने उंगलियां गिनकर कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि मैम मेरे पास में 4 एप्पल्स होंगे। टीचर बड़े इरिटेट हो गए। इस पर टीचर ने सोचा कि हो सकता है इस बच्चे को एप्पल पसंद ना हो, इसलिए ये इरिटेट होकर गलत जवाब दे रहा है। फिर उन्होंने स्ट्रॉबेरीज के बारे में सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, बेटा मैंने तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दी, फिर एक स्ट्रॉबेरी दी और फिर एक स्ट्रॉबेरी दी, तो अब बताओ तुम्हारे पास में कितनी स्ट्रॉबेरीज हैं। बच्चे ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कहा, मैं 3 स्ट्रॉबेरीज दूंगा। इस पर टीचर खुश तो हुई, लेकिन उन्हें थोड़ा सा दुख ये था कि पिछले वाले आंसर का बच्चे ने गलत जवाब दिया था। इसलिए उन्होंने फिर से उस सवाल को पूछा। उन्होंने पूछा, मैंने तुम्हें एक एप्पल दिया, फिर से एक एप्पल दिया और फिर से एक एप्पल दिया, अब बताओ तुम्हारे पास में कितने एप्पल्स होंगे। बच्चे ने फिर से कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, मैम 4 एप्पल्स होंगे। इस पे टीचर बड़ी ही चिढ़ गई और इरिटेट हुई। उन्होंने हैरानी से पूछा, बेटा 4 एप्पल्स कैसे होंगे, 3 होंगे ना। इस पर बच्चे ने कहा, मैम मेरे बैग में पहले से ही एक एप्पल रखा हुआ है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो आंसर चाहते हैं, अगर सामने वाला उससे अलग आंसर दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा उसका आंसर गलत होगा। हो सकता है वो किसी और एंगल से आंसर दे रहा हो।